हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर से देखिएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन लिए गए हैं सभी जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और रीजनिंग के सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को करने से आपका जो है पूरा का पूरा रीजनिंग जो है रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर से सॉल्व करिएगा। तो चलिए जो है शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो है पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए आपको संबंधित संख्या को चुनना है। जिस प्रकार 356 संबंधित है 45 से, तो 152 जो है किससे संबंधित होगा ये बताना है। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार जो है 356 45 से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे 356, तो 356 में 3 पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ देंगे, 3 और 6 को जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और बीच वाला नंबर है, बीच वाले नंबर को क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे। बीच वाला नंबर कितना है 5 है। ठीक है, तो इस 5 को क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे, तो देखिए कितना आ गया हमारा 45 आ गया जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम सेम इसी तरीके से जो है दूसरे वाले को करेंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए क्या दिया है 152 दिया है, तो 152 में पहले वाले नंबर को लेंगे और लास्ट वाले नंबर को लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे बीच वाले नंबर को गुणा कर देंगे। बीच वाला नंबर कितना है 5 है, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। अब देखेंगे 15 जो है किस ऑप्शन में दिया है, तो 15 देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है रीजनिंग में संबंधित वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये तरीका आपको समझाने का अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो लोग पहली बार देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जितने भी 15 क्वेश्चन लिए गए हैं रीजनिंग के सभी आपके इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर देखो आपको बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन कौन से नंबर आएंगे। 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं, इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है कौन कौन से नंबर आएंगे ये बताना है। तो चलिए अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर श्रृंखला या फिर श्रृंखला श्रेणी जब भी दिया हो तो इसको हम जो है इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका 3 से 6 हो रहा है, 6 से यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर 24 हो रहा है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 का गुणा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए 3 से 6 कब होगा जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 से 12 कब होगा जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। 12 से 24 कब होगा जब इसमें हम जो है 2 से गुणा करेंगे। तो उसी प्रकार जो है 24 में 2 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा। यानी कि पहले प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना आ गया हमारा 48 आ गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा वाला जो नंबर दिया है 9, 9 से कितना हो रहा है 12 हो रहा है, 12 से 15 हो रहा है, 15 से 18 हो रहा है। तो 18 से क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर देखेंगे कि 9 से 12 कैसे हो रहा है। तो देखिए 9 से 12 कब होगा, 9 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 से 15 कैसे होगा, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 से 18 कब होगा, तो हम क्या करेंगे 15 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कि सभी में जो है 3 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे, किसमें 18 में 3 जोड़ देंगे। अब देखिए 18 में जब 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 21 आ जाएगा। यानी कि जो है दूसरे वाले प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना आ गया 21 आ गया। तो अब देखिए हमारा जो है दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह का मान आ गया, पहले का 48 और दूसरे वाले का 21। अब देखेंगे किस ऑप्शन में जो है 48 और 21 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखिए उस वेन आरेख का चयन करना है जो कि दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को दर्शाता है। तो क्या दिया आपका, कलम दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया इसमें चलिए देख लेते हैं। कलम दिया है, किताब दिया है, रबड़ दिया है। तो कलम, किताब, रबड़, तो इन तीनों को जो है, इन तीनों को वेन डायग्राम बना करके दिखाना है कि इन तीनों में ये तीनों जो है किस प्रकार से संबंधित हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कलम है, किताब है, तो कलम का आपका अलग बन जाएगा डायग्राम। उसके बाद देखिए किताब का अलग बन जाएगा, और उसके बाद देखेंगे दोस्तों आपका जो है रबड़ का अलग बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि तीनों में जो है कोई भी संबंध नहीं है। कलम आपका एक अलग चीज़ है, किताब आपका एक अलग चीज़ है, रबड़ आपका एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जो है खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए वीडियो को रोक करके, और अगर आपका जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताया करिए। तो देखिए जब आप कमेंट करेंगे तो आपका हमको नाम भी याद हो जाएगा कि आप जो है कमेंट करते हैं डेली, और पता भी चलेगा कि आपका जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आपको भी जो है अपना प्रैक्टिस होता रहेगा, आपको भी पता चल पाएगा कि हम जो है कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों 15 में अगर आप 10 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं अपने खुद से, तो समझ लीजिए आपका रीजनिंग जो है ठीक ठाक है। थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 15 में अगर आपका 10 स्कोर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ईयर को 2037 लिखा जाता है। ठीक है, देखिए ईयर को 2037 लिखा जाता है। उसके बाद देखिए PBU को क्या लिखा जाता है, 23,418 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में जो है DIG को कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपका जो है कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईयर का जो है 2037 कैसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका EAR दिया है, तो यहाँ पर हम जो है EAR लिख लेते हैं। तो देखिए EAR को हम क्या करेंगे, इसको जो है उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, उल्टा करके कैसे लिखेंगे, जो लास्ट में लेटर है उसको पहले लिख देंगे, R को लिख देंगे, उसके बाद A को लिख देंगे, उसके बाद E को लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इसको क्या विपरीत क्रम में लिख देंगे। अब उसके बाद इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। उसके बाद A का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, E का प्लेस वैल्यू दोस्तों 5 होता है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में जो है 2 जोड़ देंगे। अब देखिए जब सभी में जो है 2 जोड़ देंगे इन तीनों लेटर में, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। 18 2 20, एक में देखिए 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए हमारा जो है 2037 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा EAR का जो है 2037 दिया है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि PBU का जो है 23,418 कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर चलिए इसको भी हम सेम उसी प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, PBU दिया है। ठीक है, तो PBU को हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा लिखेंगे अगर, तो UBP लिखेंगे, UBP। तो यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्ट इसको उल्टा करके लिख दिया है। ठीक है, लेटर को जो है जस्ट अपोजिट करके लिख दिया है। अब उसके बाद देखिए U का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो U का प्लेस वैल्यू दोस्तों 11 होता है। B का प्लेस वैल्यू सभी को पता है 2 होता है। P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। अब इन सभी में क्या करेंगे, हम 2 जोड़ देंगे। ठीक है, सभी में 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 23 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये 16 तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 23,418 हमारा आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि ये क्वेश्चन की इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, DIG को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है DIG, अब DIG को हम देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, DIG को हम GID लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, GID लिख देंगे। उसके बाद सबका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, I का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, और D का प्लेस वैल्यू 4 होता है। अब इन सभी में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। अब देखिए इन सभी में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए 9,116 हमारा आ गया। कितना आ गया, 9,116 आ गया। अब देखेंगे कि 9,116 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।
उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ये देखिए आपका जो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी जो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को रोक करके एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर से करिएगा। बाकी चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जो है क्या करेंगे, 14 और 13 को ले करके हम जो है इन दोनों को सॉल्व करके हम जो है 3 लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जिस प्रकार से हमारा 3 आएगा सेम उसी प्रकार से जो है हम प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है 14 और 13 को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 27। उसके बाद देखिए 27 में हम किस नंबर से भाग करें कि हमारा जो है 3 आ जाए, तो 9 से अगर हम भाग कर देते हैं इसमें तो कितना मिल जाएगा, हमारा 3 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब सेम यही तरीका हम क्या करेंगे दूसरे वाले में, आप दूसरे वाले में लगाएंगे। इसमें देखिए हमारा 27 दिया है और कितना दिया है, 54 दिया है। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को आपस में चलिए जोड़ लेते हैं। तो 7 4 11, 5 2 7 1 8। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 9 से भाग किए हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। तो कितनी बार में जाएगा, तो 9 9 81। कितनी बार में गया, 9 बार में गया। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है 9 आ जाएगा। अब देखेंगे 9 जो है किस ऑप्शन में दिया है, तो 9 देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितने आसान तरीके से जो है हम इस मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को आप लोग जो है लाइक कर लीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोगों से बस एक लाइक मांगा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर लिया करिए। और जो लोग आज पहली बार क्लास में आए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपके काम का लग रहा है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। इस चैनल पर जो है आपका केवल और केवल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो दोस्तों बेहतरीन रीजनिंग का प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, विषम अक्षर समूह का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा बड़ा जो है 3 डिजिट का जो है नंबर दिया है, तो यहाँ आप विषम नहीं पहचान पाएंगे। तो इसको हम जो है छोटा करने के लिए, छोटा करके सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और होते बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका, 4 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 426 दिया है। तीनों डिजिट को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, तो चलिए यहाँ पर 4 + 2 बिल्कुल डिटेल्स में आपको बता देते हैं। तो 4 + 2 + 6 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 6 + 6 + 4, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 6 16, ठीक है। कितना आ गया, 16 आ गया। उसके बाद देखिए इन तीनों को जोड़ लेंगे, 2 + 3 और +8। अब देखिए इन सबको अगर हम जोड़ लिए तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 3 13 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट वाले को जोड़ लेते हैं, कितना दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है और 7 दिया है। इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 8 18। अब देखिए सभी को हम जो है जोड़ लिए। अब यहाँ हम बता सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से जो है विषम अक्षर समूह कौन सा है। तो देखिए कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है विषम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये सम संख्या है, सम संख्या है, ये भी सम है आपका। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 13, ये आपका क्या है, विषम है। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमको विषम बताना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने का सबसे आसान तरीका आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जहाँ पर जो है आसपास में लेटर दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं कि कौन किसके पहले है, कौन किसके बाद है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सी के बाद क्या है, एफ है, एफ के बाद क्या है, बी है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर सी के बाद क्या है, एफ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी के बाद जो है एफ कर देंगे। ठीक है, सी के बाद जो है एफ कर देंगे। स्मॉल एफ है तो चलिए स्मॉल एफ ही लिख देते हैं। यहाँ पर जो है स्मॉल एफ है तो स्मॉल एफ लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बी के बाद क्या है, बी के बाद डी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी के बाद जो है डी लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए डी के बाद क्या है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमको डी के बाद नहीं पता चल पा रहा है कि क्या है, एफ के बाद बी है, सही है। उसके बाद सी के पहले क्या है, देखिए सी के पहले यहाँ पर मिल गया डी है, तो सी के पहले डी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी लिख देंगे। और डी के पहले यहाँ मिल गया हमको बी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी लिख देंगे। अब देखिए हमको मिल गया कि डी के बाद क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि डी के बाद क्या है, तो डी के बाद क्या है, सी है। तो यहाँ पर हम डी के बाद जो है सी लिख देंगे। अब देखिए हमको सभी लेटर मिल गए। ठीक है, जो जितने भी यहाँ पर जो है रिक्त स्थान थे, तो रिक्त स्थान पर सभी लेटर हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको नीचे साइड में लिख लेंगे। तो पहला लेटर क्या है, बी है, दूसरा लेटर डी है, तीसरा लेटर भी आपका डी है। उसके बाद देखिए चौथा लेटर हमारा एफ है और पांचवा लेटर क्या है, सी है। अब देखेंगे कि बी डबल डी एफ सी, बी डबल डी एफ सी जो है किस ऑप्शन में दिया है, तो बी डबल डी एफ सी हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही दे दिया। ठीक है, और यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए जिस प्रकार आपका REAP अगर आपका संबंधित है PER से, तो JU जो है किससे संबंधित होगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना। ठीक है, तो देखिए अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी देखिए जो लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया, REAP दिया है और यहाँ पर PEAR दिया है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच वाला जो दोनों लेटर है, दोनों क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले दिया है उसको सबसे लास्ट में कर दिया है, और यहाँ जो सबसे लास्ट में दिया है उसको सबसे पहले कर दिया है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी कर देंगे। अब देखिए जो बीच वाला लेटर है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। तो बीच वाला लेटर क्या है हमारा, यू है और जे है। बीच वाला लेटर को हम लिख दिए। अब देखिए जो सबसे पहले दिया है उसको हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, यानी कि जे को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, और जो सबसे लास्ट में दिया है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे, यानी यू को सबसे पहले लिख देंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, WJ। अब देखेंगे कि इस ऑप्शन में जो है WJ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है WJ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखे होंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, EF का भाई है। क्या कह रहा है जो है, ई जो है किसका भाई है, ई जो है आपका एफ का भाई है। तो ई भाई है तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करा, डी ई की पत्नी है। अब देखिए जो डी है किसकी पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है। तो डी देखिए यहाँ पर फीमेल है, इसको माइनस कर देंगे। जी एच का पिता है। अब जी जो है किसका पिता है, जी जो है हमारा एच का पिता है। तो चलिए जी जो है एच का पिता है तो इसको जो है प्लस कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है एफ जी की बहन है। अब एफ जो है किसकी बहन है, एफ जी की बहन हो गई। ठीक है, तो एफ जी की भी बहन है और एफ जो है ई की भी बहन है। उसके बाद कह रहा है ई जी से कैसे संबंधित है ये बताना है। ठीक है, ई जो है जी से कैसे संबंधित है ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं, जी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। तो ई जी से कैसे संबंधित है, तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों जो है दोनों भाई हो गए। क्या हो गए, दोनों जो है भाई हो गए। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है यदि ए का अर्थ क्या है प्लस है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ देखिए गुणा है, सी का अर्थ क्या है आपका माइनस है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में फिक्स रहता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ए का मतलब क्या दिया है, ए का मतलब प्लस दिया है। बी का मतलब क्या दिया है, बी का मतलब गुणा दिया है। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ आपका दिया है माइनस दिया, ठीक है। और डी का अर्थ आपका देखिए यहाँ पर दिया है भाग, तो डी का अर्थ क्या दिया है, भाग दिया है। अब हम क्या करेंगे अब हम जो है यहाँ पर जहाँ पर ए दिया है, सी दिया है, डी दिया है, बी दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैथ वाले सिंबल जो भी दिए हैं इनको रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बॉड मास के रूल से। तो सबसे पहले क्या दिया है, 50 दिया है, 50 के बाद हमारा ए दिया है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए 86 दिया है, 86 लिख देंगे। सी दिया है, सी का मतलब क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस कर देंगे और 40 लिख देंगे। उसके बाद डी है, तो डी का मतलब क्या है, डी का मतलब भाग है, तो हम यहाँ पर भाग कर देंगे। उसके बाद देखिए 10 दिया है, 10 लिख देंगे। उसके बाद बी दिया है, बी का मतलब गुणा है, उसके बाद 5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए बॉड मास के रूल से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 40 में 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 4 का क्या करेंगे, 5 में गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 पच्चे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो है 20 आ गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 5 13 136 आ जाएगा, ठीक है। 136 में क्या करेंगे, 20 घटा देंगे, ठीक है। अब 136 में 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। अब देखिए 116 जो है किस ऑप्शन में दिया है, 116 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस प्रकार के क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों बहुत ही आसान होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करना, केवल आपको जो है ये सिंप्लीफिकेशन करने आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अब इनको देखिए क्या करना है, एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या दिया है, पहला आपका दिया है खाओ, दूसरा दिया है फल दिया है, तीसरा क्या दिया है, बीज दिया है, चौथा आपका दिया है तोड़ो, और 5वां दिया है पौधा। अब इसको देखिए कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आएगा आपका, बीज आएगा, ठीक है। तो बीज आपका 3 नंबर पर है तो 3 लिख देते हैं। अब देखिए बीज के बाद क्या आपका आएगा, पौधा आएगा, तो पौधा आपका 5 नंबर पर है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए पौधा के बाद क्या आएगा आपका, पौधा के बाद जो है फल आएगा, फल आपका 2 नंबर पर है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब देखिए जब फल आ जाएगा तो फल को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। फल को तोड़ेंगे तो तोड़ना कितना है, 4 नंबर पर है, तोड़ो जो है 4 नंबर पर है। उसके बाद तोड़ने के बाद क्या करेंगे, खाओगे, ठीक है। तो खाओ आपका 1 नंबर पर है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो है इसका तर्कपूर्ण या फिर अर्थपूर्ण क्रम बन गया। अब देखेंगे कि ये क्रम जो है किस ऑप्शन में है। तो ये क्रम अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल जाएगा, 3 5 2 4 1, ठीक है। 3 5 2 4 1, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया है एक डिजिटल घड़ी में, क्या दिया, एक डिजिटल घड़ी में 7 बजकर जो है 40 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डिजिटल घड़ी दिया है, तो बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे और कन्फ्यूजन में जो है इसका गलत आंसर निकाल करके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए डिजिटल घड़ी दिया हुआ है, डिजिटल घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, डिजिटल घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब नहीं ज्ञात किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि डिजिटल घड़ी में जो है क्या, सुई नहीं दिखाता है, और जब तक सुई नहीं दिखाएगा तब तक आप जो है उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा नहीं बता पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर जो है डिजिटल घड़ी दिया है और इसको जो है पुराने मेथड से जो है सुई वाले घड़ी के मेथड से सॉल्व करके और इन तीनों ऑप्शन में से जो भी आता है आंसर लगा करके चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है कि ये कैसे सॉल्व होगा।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि एप्पल का बराबर जो है 521 है और मोबाइल बराबर 612 लिखा है तो एक्सप्लेन का क्या होगा ये बताना है। यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा ये बताना है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एप्पल में कितना लीटर है, तो एप्पल में देखेंगे अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो एप्पल में कितना लीटर है आपका, एप्पल में जो है 5 लीटर है। और दोस्तों अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब दोस्तों 5 पचे 25, 25 पचे 125, ठीक है। और इस 125 को हम क्या करते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं। तो देखिए जब इसको हम उल्टा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 521 लिखेंगे, ठीक है। इसको उल्टा लिखेंगे 521 लिखेंगे। अब सेम इसी प्रकार देखिए मोबाइल में देखिए कितने लीटर हैं, 1 2 3 4 5 6। मोबाइल में आपके जो है 6 लीटर हैं, 6 लिख देंगे और इसका क्यूब करेंगे तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। अब इस 216 को हम क्या करेंगे, इसको जो है उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। उल्टा करके जब यहाँ पर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो 612 लिख देंगे, ठीक है, 612 हो जाएगा। अब देखिए सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन के लेटर को काउंट करेंगे। तो एक्सप्लेन के लेटर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लीटर हैं टोटल जो है हमारे 8 लीटर हैं, ठीक है। टोटल कितने लीटर हैं, 8 लीटर हैं, तो 8 लिख देंगे और 8 का क्यूब कर देंगे। अब देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, तो देखिए 8 का क्यूब हमारा जो है 512 होता है। कितना होता है, 512 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है उल्टा लिख देंगे, ठीक है। इसको जब उल्टा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको उल्टा लिखेंगे तो 215 हो जाएगा। अब देखेंगे 215 किस ऑप्शन में दिया है, तो 215 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है। अब देखिए एक पंक्ति में रवि जो है बाएं छोर से कितना है, बाएं छोर से 19वां है। यदि रोहन बाएं छोर से 8वां हो। अब देखिए रोहन भी क्या है, बाएं छोर से क्या है, 8वां है, ठीक है। तो रोहन जो है बाएं छोर से 8वां है और रवि जो है बाएं छोर से 19वां है। दोनों क्या है, दोनों जो है बाएं छोर से हैं। तो हम क्या करेंगे, पूछ रहा है तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो 19 में से हम क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, ठीक है। 19 में से 8 घटा देंगे और उसके बाद एक जो है अलग से घटा देंगे, ठीक है। एक क्या करेंगे, अलग से घटा देंगे, क्योंकि जब देखिए बाएं छोर से जब 19वां लेंगे तो उसमें ये जो 8वां है ये भी आ जाएगा। 8वां कौन है, रोहन है, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग से -1 करेंगे। अब देखिए 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। 11 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि जो है उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो कुल जो है उनके बीच में 10 व्यक्ति होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप सेकेंडों में इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। ये डाइस का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, नीचे दिए गए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। अब देखिए कौन सा विकल्प दिखाई देगा ये बताना, यानी कि कौन, ये आपका जो इस प्रकार से एक फिगर दिया गया है, ठीक है। ये मान लीजिए एक डाइस को खोल दिया गया है और इससे जो है, इससे अगर हम कोई डाइस बनाते हैं या फिर घन बनाते हैं तो इनमें कौन कौन से नंबर जो है सही रूप से दर्शाए गए हैं ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जब भी इस प्रकार से अगर आपको डायग्राम दिया रहे तो इसमें जो है विपरीत को हम कैसे करते हैं, पहचानते हैं। तो इसमें देखिए विपरीत अगर हम देखेंगे तो 22 का विपरीत हमारा 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे हम लिख देते हैं 22 का विपरीत क्या हो जाएगा, 22 का विपरीत 44 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 का विपरीत क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। 11 का विपरीत क्या हो जाएगा, 11 का विपरीत दोस्तों 55 हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा हमारा 66 का विपरीत क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 66 का विपरीत क्या हो जाएगा,
66 का विपरीत जो है 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए, जो आपको पता होगा कि जो चीज़ विपरीत में रहता है वो कभी भी बगल में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 22 के बगल में ही आपका क्या दे दिया है, 22 के जस्ट बगल में ही आपका दे दिया है 44, ठीक है। तो 22 के जस्ट बगल में 44 दे दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 22 जो है 44 के विपरीत है। तो ये अगर 22 है तो 44 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, 44 इस साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 11 दिया है, 44 दिया है, 66 दिया है, ठीक है। जो कि इन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा जो है सही हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए यहाँ पर 66 दिया है, यहाँ पर 33 दिया है। तो ये भी आपका देखिए कभी भी बगल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। जब ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो कभी भी जो है इसके बगल में नहीं आएंगे। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी लेंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर देखिए आपका 11 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 55 दे दिया है। तो ये भी आपका देखिए क्या होगा, ये भी आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी जो है 11 55 के बगल में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप जो है 11 55 का विपरीत है। तो जब 11 55 का विपरीत है तो जो विपरीत रहता है कभी भी उसके बगल में नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इससे जो है हमारा यही बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और 15 में से जो है कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे ये भी बताइएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर पाए थे, भूल गए थे, तो प्लीज़ सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और जो लोग नए होंगे, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है इस क्लास को देख पाएँ, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आप रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, RPF, SI, पुलिस, किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और डेली इस प्रकार जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। आपका रीडिंग जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।